ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि आज तो मैं कहूंगा कि तेजस्वी एक राजनीतिक अपनी जीत तो हासिल किया है उन्होंने। अपने आप को महागठबंधन में एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने नाम घोषित करवाया, लेकिन लगता है कि कुछ जल्दी, जो आपने प्रश्न किया है कि कुछ जल्दी में थे और उनको ये लग रहा था कि शायद मुझे मुख्यमंत्री के रूप तौर पे यहाँ पे बना दिया जाए और मैं ही विकास है और जातियों का भी विकास करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी इतना एग्रेसिव थी और उसका कहना था कि जिसकी जितनी संख्या उसी के हिसाब से उनकी भागीदारिता निश्चित की जाएगी राजनीति में। लेकिन आज वही तेजस्वी यादव, जिसको लेकर इतने सारे प्रकरण हुए, सारी चीजें हुई, जिसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, उसको सब कुछ अपनाया सिर्फ अपने लिए। और जहां तक उनको लगा कि मुकेश सहनी जो हमारे मित्र भी है, अच्छे भी हैं, सब कुछ है, जिनकी वहां पे जो जनसंख्या का आधार है, जो इनका मानना है कि मैंने ही वहां पे जातीय जनगणना मेरे दबाव के कारण हुआ था, तो 2.6 है, उनको इन्होंने डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के तौर पे माना। मेरा मानना था कि आज इनको अपना नाम घोषित जरूर मुख्यमंत्री के तौर पे करा लेना चाहिए था, लेकिन इनको इंतजार करना चाहिए था कि डिप्टी सीएम का जो नाम है उसको मैं बाद में घोषित करूंगा, चाहे मुकेश सहनी हो, और हम लोग उस पर देखेंगे कि आगे जाकर क्या नतीजे। तो यहाँ पे आकर वो जो ये नाराजगी मुसलमानों के अंदर होगी उसको ये पाट सकते थे। सबसे बड़ी बात है सूर्या जी बताएं कि ये लोग भूल जाते, जैसे कांग्रेस भी मुसलमानों को भूली, आज उसका हर्ष देखिए कि कहां पे चली गई। 2022 का याद रखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां पे अखिलेश यादव को लगता था कि यादव के सामने मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, और वो जाकर फिर वहां पर नुकसान पहुंचा और आज सत्ता के बाहर होते हुए नजर वो आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्होंने उत्पन्न किया है, और मुझे लगता है कि एक जीत के साथ ये 2 हार अपने साथ तेजस्वी ने जोड़ लिया है, और बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण को यदि ध्यान में रखकर नहीं चला जाएगा तो ये नुकसान होगा। और बीजेपी की ये रणनीति होती है कि चुनाव के समय हमारा जो विपक्षी है या मेरे जो सामने पार्टियां है उसके अंदर से कौन सी गलतियां हो रही है जिसको हम चुनाव में एक राजनीतिक लाभ के तौर पे आगे लेकर चलेंगे। बार बार ये प्रश्न बीजेपी से हो रहा था कि भाई नीतीश कुमार के आप मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बीजेपी का यही कहना था कि चुनाव के बाद हम अपना सीएम का जो भी चुनाव है करेंगे। ये सोचिए कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था, एकनाथ शिंदे के लिए भी था, शिवराज सिंह चौहान के लिए था, और यही प्रकरण था जब उत्तर प्रदेश में 2022 का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता, तो भारतीय जनता पार्टी से यही कहा जाता था कि चुनाव के बाद हम देखेंगे कि कौन मुख्यमंत्री में। वो उनकी पार्टी की अपनी रणनीति है, चुना कोई भी जाए। तो मुझे लगता है कि आज कहीं न कहीं तेजस्वी के राजनीति में एक बड़ी भूल हुई है, और एआईएमआई के मैं तारीफ करूंगा। लोग कहते हैं बार बार एआईएम क्योंकि भाई वो मुसलमानों को लेकर एक भड़काऊ भाषण देती है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे भाई वो आज के डेट में वो मुसलमानों के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, और उन्होंने बार बार यही, उन्होंने तो 2 बार गए भी महागठबंधन के पास कि भाई हमारे लिए भी कुछ सीटें दीजिए और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो ये साफ जाहिर हो गया आज के डेट में, मैं कहूंगा आरजेडी की तरफ से, कि मुसलमानों के एक वोट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए पार्टी दिख रही है। जो ये देखिए जेडीयू लड्डू कद्दू कर रही है, देखिए जेडीयू लड्डू कद्दू कर रहे हैं, मैं जाऊंगा उस पर, लेकिन मैं अजय आलोक जा रहा हूं। लेकिन आरजेडी, उत्पल वल्लभ जी, ये जो एमवाई कॉम्बिनेशन तो है, अखिलेश यादव ने यूपी में एमवाई को पीडीए कर दिया, आपका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन क्या नुमाइंदगी नहीं देंगे? क्या उनको सिर्फ आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे कि आओ समर्थन करो और जाओ, उनकी कोई नुमाइंदगी? यही तो आरोप आप अजय आलोक पे लगाते थे, यही आरोप तो आप बीजेपी पे लगाते थे कि मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, और ये कहते थे इसलिए आप बेहतर हो, इसलिए मुसलमान आपको वोट करें, इसलिए मुसलमानों की नुमाइंदगी आरजेडी करेगी, इसलिए मुसलमानों की नुमाइंदगी महागठबंधन करेगी। उत्पल वल्लभ जी, कहां है आपकी नुमाइंदगी? अल्पसंख्यक समुदाय से जो टिकट है वो हमारे गठबंधन से मिला है। गठबंधन में भी जो हमारी पार्टी है वो सबसे ज़्यादा पाती है। रही बात, अभी मनोज जी चर्चा कर रहे थे आबादी के प्रपोर्शनेट में, तो मैं पूछता हूँ कि कोई भी गठबंधन अपने उम्मीदवार उतारते हैं, वो उनकी पसंद है, उनका अपना मैटर है, और चुनना बिहार की जनता का मामला है, बिहार की जनता चुनेगी। लेकिन फिर भी चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो 84 सवर्ण को ये एनडीए गठबंधन ने दिया है।
तो ये कोई प्रपोर्शनेट नहीं है, लेकिन एक तरफा अगर देखें, या फिर हो सके मनोज जी को जानकारी नहीं होगा या उधर के एनडीए के आंकड़ा को नहीं देखे होंगे, देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका विश्लेषण बदल जाएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि आंकड़े की बात है ना, जो बता रहे हैं ये तथ्य की बात है। रही बात कि आप जो कह रहे थे कि मुसलमान की नुमाइंदगी और उनका प्रतिनिधित्व, और तो आपको बता दें जातीय जनगणना का भी बात अभी किए थे। जातीय जनगणना के आधार पे जो हम लोग 65% आरक्षण की जो बढ़ी हुई मांग को 9वीं अनुसूची में देने की बात किए थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी मांग किए थे नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी उनको खाली हाथ वापस कर दिए, जैसे उनको खाली हाथ वापस किए थे। वो टीम से होता नहीं है, मैं पूरा वो हो जाता हूँ, डिसोरिएंट हो जाता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये आप कुछ भी बोलते हैं क्या? ऑडियो क्यों डाउन किया है इसका? उत्पल वल्लभ जी, मी एंड अजय आलोक, हमेशा ये शर्मा तुमसे होता नहीं है, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही उत्पल वल्लभ जी होने, उत्पल वल्लभ जी आप कुछ भी बोलते हैं क्या? कहीं का भानुमति का पिटारा जोड़ा। मैं आपसे पूछा, आप कहते थे कि अजय आलोक की पार्टी केंद्र में हो या प्रदेश में हो मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देती। तो उत्पल वल्लभ जी, मैं आपसे कैटेगोरिकली पूछ रहा हूं और क्लियरली आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए आरजेडी ने कहां दिया? सत्ता शासन है तो वो धार्मिक परिचर्चा और चर्चा करने पे बाल मुडवा कर पेशाब से शुद्धिकरण यूपी में हुआ। क्या बोल वो रहे हैं? कौन मुसलमान थे या कुछ दूसरे धर्म के लोग थे? ये दलित पिछड़ा के खिलाफ है। देखिए तो बजरा, इनका फोन ही कट गया बॉस, इनका हमेशा वन वे रहता है। ये सिर्फ बोल रहे हैं, सुनते ही नहीं है। ये कैसे चलेगा? रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन शादाब चौहान ऑफ द AIMIM और उसके बाद अजय आलोक जी, आप जवाब दीजिएगा। शादाब चौहान, AIMIM, ओके मैं आ रहा हूं। अजय आलोक जी, ये आरोप आप पे लगाते थे हमेशा कि देखो बीजेपी बात करती है विकास की, लेकिन सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके नहीं चलती। शादाब चौहान, होल्ड ऑन। अजय आलोक, अभी तो आज 45 मिनट इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हुई है। ओनली मी एंड अजय आलोक, 45 मिनट इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हुई है, क्योंकि वो वहां डीलिंग चल रही थी कि कौन सीएम, कौन डिप्टी सीएम। तुम मेरे को सीएम बनाओ, मैं तुमको डिप्टी सीएम बनाऊं। हु केयर्स फॉर द पीपल ऑफ बिहार? बिहार के युवाओं के लिए कौन चिंता कर रहा है? बिहार की जनता के लिए कौन चिंता कर रहा है? अजय आलोक जी, 60-40। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात जान जाइए कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। और आज जो ये चोरों की बारात निकली थी कैमरा मिलन करने के लिए, एजेंडा बहुत क्लियर था। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से ठगी की, क्योंकि सब लालची हैं। सब ठगी करने के बाद 243 सीट पे 255 कैंडिडेट उतार दिए और अभी जनता के सामने ठगी करने आ गए। और मुसलमानों को तो हमेशा वोट बैंक बना के इस्तेमाल ही किया, इसमें दिक्कत कहां है? जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेस से आजाद इस्तेमाल किया, उसके बाद आरजेडी बिहार में है और सपा यूपी में। मुसलमान तो सिर्फ इनके लिए इस्तेमाल करने की चीज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।